अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। छोटी उम्र के चूज़े हों या बड़ी उम्र की मुर्गियां हों, उनके अंदर जिगर के जहाँ पे और दूसरे बहुत से काम होते हैं, वहाँ पे एक काम ये भी होता है कि जिगर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यानी कि जिस्म में अगर टॉक्सन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, उसको वो खात्मा करता है, उसको जिस्म से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा भी जिगर के और ढेर सारे काम होते हैं। तो बात मैं टॉक्सन की कर रहा हूँ। टॉक्सन का कोई भी सोर्स हो सकता है। यहाँ पे जो सोर्स आपको दिखा रहा हूँ वो फीड है। चाहे वो फीड बैग के अंदर मौजूद हो, चाहे आपने फीड जिस बर्तन के अंदर स्टोर की थी उसके अंदर मौजूद हो, या फीड आपने जिस ट्रफ में जिस ट्रे में अपने चिकन्स को ऑफ़र की, या किसी भी यूटेंसिल के अंदर आपने उसको रखा हुआ है, महफूज किया हुआ है या स्टोर किया हुआ है, वहाँ पे उसके साथ फंगस लगना शुरू हो गई, उसके केक्स बनना शुरू हो गए। फंगस की आगे ढेर सारी अकसाम होती हैं, फफूंदी की आगे ढेर सारी टाइप्स होती हैं, स्ट्रेन्स होती हैं। उनमें से कोई भी टाइप, कोई भी स्ट्रेन एक मरतबा आपके बर्ड के मुंह के ज़रिए अंदर घुस गई और उसकी मिकदार में भी इजाफा हो गया, तो फिर जिगर के ज़िम्मे इतने ज़्यादा काम पड़ जाएंगे कि उसकी सलाहियत से भी ज़्यादा हो जाएंगे। जिगर उतनी हल्की मिकदार में, थोड़ी थोड़ी मिकदार में टॉक्सिन बाहर निकालता है कि जो बिल्कुल ही माइनर किस्म की हों, जो बहुत ज़्यादा ना हों। अगर टॉक्सिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो फीड के ख़राब होने की वजह से हो, या फिर वो नीचे फर्श से आपके चिकन्स उठाएं, या फिर उस पिंजरे में, उस कूप में, उस मुर्गी खाना में जहाँ पे आपने रखे हुए, तो उस सूरत में जिगर उसको बाहर निकालने में नाकाम रह जाता है। फिर आपको टॉक्सिन बाइंडर देना पड़ते हैं, फिर आपको उसमें से छांटी करनी पड़ती है। वो जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, वो जो जहर होता है, वो जो केक्स होते हैं, वो बनी छोटी छोटी रोड़ियाँ जो बनी होती हैं, वो आपको फिर वो उससे निकालनी पड़ती है, तगो दो करना पड़ती है आपको। फिर भी आप श्योर नहीं होते कि आपकी सारी की सारी फीड, आपकी सारी की सारी खुराक पाक हो गई है उससे या कि नहीं। इसलिए जहाँ पे आप खुराक स्टोर करते हैं, उस जगह को, जिस बर्तन में आप खुराक डालते हैं उस जगह को, जहाँ पे भी आपकी जिस सोर्स से खुराक आ रही है, उन सारी जगहों को चेक करना, बाकायदा तौर पे इनका मुआयना करना कि कहीं इनमें केक्स तो नहीं आ रहे, कहीं इनमें ख़राब खुराक तो नहीं आ रही, कहीं इनमें फंगस या फफूंदी का कोई सोर्स तो नहीं आ रहा। क्योंकि इससे आपके चिकन्स के अंदर एक तो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जहर की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उसका जिगर भी काम करना बंद कर देता है, आस्ता आस्ता सांस की नाली, हवा की थैलियाँ और फेफड़े भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सारे का सारा जो रेस्पिरेटरी निज़ाम है, अमले तनफ़्फ़ुस है, वो सारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए खुराक डालने से पहले, खुराक को ख़रीदने के बाद, स्टोर करने के दौरान आपने उसकी चेकिंग लाजमी तौर पे करनी है। इस तरह का कोई भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसकी इस तरह की कोई भी साख्तें नज़र आती हैं आपको, वो आपके फलाह के लिए, वो आपके बर्ड्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी आगे परफॉर्मेंस के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के फैक्टर को फौरी तौर पे आपने एलिमिनेट करना है। ऐसा हो जाता है कि आप जहाँ से फीड लेके आए, जिस सोर्स से आपने वो खुराक मंगवाई है या ख़ुद तैयार करके जहाँ पे आपने स्टोर की है, वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था या दर्जा हरारत बहुत बहुत कम था। ह्यूमिडिटी के बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से, हबस बढ़ने की वजह से, घुटन होने की वजह से भी जो ग़िज़ा होती है उसकी ग़िज़ाइयत में तब्दीली भी आना शुरू हो जाती है। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया उसके ऊपर जो है ना वो अमल करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उनकी ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ फिर फंगल ग्रोथ होने लग जाती है, उसके ऊपर फफूंदी लगने लग जाती है। और ये सिर्फ फीड के साथ ही नहीं होता। जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए, वहाँ पे भी अगर एक चीज़ काफ़ी अरसे से पड़ी रही, उसको हिलाया ना गया, उसकी डिसइंफेक्शन ना की गई, उसकी सफाई सुथराई ना की गई, तो उसके ऊपर भी फंगल ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के हालात में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर तो वो फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, बाहर फेंक दें। उसको आपने ना तो चिक्स के अंदर, ना ही बड़े बर्ड्स के अंदर यूज़ करना है। अगर वो उसकी मिकदार में कमी है, दरमियाने हद तक है, तो उस सूरत में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करना है। कॉपर सल्फेट का आपने स्प्रे करना है और फिर उसके बाद उसको ड्राई करके आपने इस्तेमाल करना है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो फीड है अब इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो एक मरतबा कॉपर सल्फेट का ऊपर स्प्रे करके, फिर ड्राई करके, अगले दिन फिर कॉपर सल्फेट का स्प्रे करके, फिर उसको इस्तेमाल में लाएं। अगर आपको उसमें फफूंदी वाले, फंगस वाले काले काले दाने नज़र आते हैं, तो फिर वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। ये फ्लाक की सेहत के लिए, फ्लाक के हेल्थ स्टेटस के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं होती। एक अच्छे हाथ से फ्लाक का, जिसका बिहेवियर ठीक हो, खाना पीना ठीक हो, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बेहतरीन हो, अंडों की मिकदार भी अच्छी हो, बेहतरीन इम्यूनिटी वाले फ्लाक का वहाँ पे ख़राबा हो जाता है। जिस जगह पे उन्हें इस तरह की खुराक या इस तरह का कोई भी सोर्स मिलता है कि जिसके अंदर फंगस मौजूद होती है। तो वीडियो का यही मकसद था कि आपको ये बताया जा सके कि फ़ंगस के सोर्सेज़ कौन-कौन से होते हैं, अगर वो हल्की मिकदार में है तो उनको कैसे ख़त्म करना है, ज़्यादा मिकदार में है तो उस पे हमने क्या डिसीजन लेना है। इसलिए आपने जब भी अपने चिकन्स को फ़ीड ऑफ़र करनी है, उसके टेक्सचर को,
उसके ऊपर लगे हुए सारे ज़र्रात को लाजमी देखना है। ख़ास तौर पे जब हैचरी में चिक्स निकलते हैं या घरेलू पैमाने पे, तो वहाँ पे भी उन्हें फंगस लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।